जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का दर्शन चक्र यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। हर समाज और परिवार के कुल देवी या देवता होते हैं। कई हजार वर्षों से लोग अपने कुलदेवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि घर में विवाह होने के बाद जब दुल्हन नए घर आती है तो उस वक्त कुलदेवता के दर्शन करवाए जाते हैं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में कुल देवी देवता के तस्वीर अथवा मूर्ति को घर के किस दिशा में रखनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कुल देवी देवता की पूजा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, कुल देवी अथवा देवता सभी के अलग अलग होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं को स्थापित करने हेतु मंदिर में रखने के लिए सर्वोत्तम स्थान बदिशा की अगर बात करें तो देवी देवताओं के लिए सबसे बेहतर स्थान घर का ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा मानी जाती है। भगवान को पूर्व की दीवार पर स्थापित करना चाहिए, जिससे वहां बैठकर पूजा करने वाले की मुंह पूर्व की ओर और भगवान का मुंह पश्चिम की ओर रहे। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुल देवता सबसे प्रभावी देवता अथवा हमारे कुल के रक्षक होते हैं। कुल देवता को अपने घर में स्थान भी सर्वोत्तम प्रदान करनी चाहिए। कुल देवता की स्थापना अथवा मंदिर के लिए सर्वोत्तम स्थान घर के ईशान कोण होना चाहिए। अपने कुल के रक्षक भगवान को घर के ईशान कोण के दिशा में स्थित पूर्व की दीवार पर स्थापित करना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एवं प्रभाव सदैव घर पर बना रहे। अगर आप अपनी कुल देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में पूजा करने का अर्थ है घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। क्या आप जानते हैं, अपने इष्ट देव को याद करने के अलावा आपको अपने कुलदेवता की भी पूजा करनी चाहिए। घर में कुलदेवता और कुलदेवी की पूजा करने से शांति का माहौल बना रहता है। लेकिन आपको कुल देवी देवता के पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका घर सभी बाधाओं से मुक्त रहता है और घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। आइए जानते हैं आखिर कुल देवी देवता के पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आप जब भी कुल देवता की पूजा करते हैं तो कुल देवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर तो जलाना ही चाहिए। साथ ही कुल देवता को रोजाना स्नान भी करवाना चाहिए और प्रसाद स्वरूप भोग भी लगना चाहिए। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है। यदि आप पान का पत्ता अर्पित कर रहे हैं तो साथ में सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। इससे कुलदेवता प्रसन्न होते हैं। कुलदेवता और देवी को पुष्प भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुलदेवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर सुबह शाम करनी चाहिए। रोजाना घर में दीपक जलाने से आप घर के वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। आप आसन लगाकर शांत मन से कुलदेवता का ध्यान करें। ध्यान रहें, आप जिस आसन पर बैठे हैं उसका सम्मान करें और पैर से आसन को न खिसकाएं बल्कि हाथ से ही आसन उठाकर रखें। यदि आपके घर में कुलदेवी या देवता की तस्वीर नहीं है तो सुपारी को पान के पत्ते में बांधकर उसके ऊपर मौली बांधकर कुलदेवता का स्मरण करते हुए लौंग लगानी चाहिए और इस पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। पूजा घर में रोजाना कलश में जल रखें और कलश पर स्वस्तिक बनाएं। जल को रोजाना सूर्य देवता को अर्पण करें। इस तरह आप कुल देवी या देवता की पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।